बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार विरोध प्रदर्शन, जाति भेद को छोड़ अस्मिता के लिए सभी को साथ खड़े होना होगा। बांग्लादेश में निर्दोष हिंदू लोगों को धर्म के आधार पर उनका उत्पीड़न कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर पवन सिन्हा ने कहा, भारत में जल्द से जल्द CAA और NRC जल्द ही लागू किया जाए। डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी के मार्गदर्शन में पावन चिंतन धारा आश्रम के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग गाजियाबाद के नविक मार्केट दुर्गा भाभी चौक पर उपस्थित हुए। इस प्रदर्शन में आश्रम के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी और गाजियाबाद के लोकसभा सांसद अतुल अग्रवाल, पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, पूर्व मेयर आशु वर्मा, कविराज कौशिक, PK शर्मा, हनुमान, बीजेपी के साहसी जुझारू क्रम पार्षद राजीव शर्मा भी उपस्थित रहे। सभा के अंत में बांग्लादेश में निर्दोष हिंदू बेकसूर लोग मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी बुरी हालत कर दी। ये सब किस लिए? मूर्तियाँ क्यों तोड़ रहे हैं? बौद्ध मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं? गुरुद्वारे क्यों तोड़ रहे हैं? मंदिरों को क्यों तहस नहस कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसे हमारी सरकार हो सकता है जानती हो, कह ना रही हो, लेकिन हम लोग को इसे कहना है। ये कहीं ऐसा ना हो कि इस सिमर जैसी हालत ये बॉर्डर पे हमारे क्रिएट हो जाए और उसका बुरा प्रभाव भारत पर भी पड़े। आज पहला प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया है, इससे पहले गाजियाबाद में कोई प्रदर्शन इस चीज़ को लेकर नहीं किया गया था। क्या आने वाले समय में अगर सरकार इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाती है तो क्या कुछ आपका अगला कदम होगा? देखिए, हम लोग तो लगातार अपनी बात को कहते रहते हैं और कहते रहेंगे। वीडियोस के माध्यम से, लोगों के जुटाव के माध्यम से हम अपनी बात को कहते हैं, सरकार से निवेदन करते रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ना वाक्य हम बोलेंगे जिससे भारत के अंदर परेशानी हो, ना हम किसी और धर्म पर कीचड़ उछालेंगे। भारत के किसी भी समुदाय को हम भारतीय कहते हैं तो उनको हम अलग थलग नहीं करेंगे, उन पर कोई कटाक्ष नहीं होगा, लेकिन ये तय है कि हम अपनी सरकार से कहेंगे क्योंकि वो हमारी सरकार है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा आगे तक। गुरुजी, आप ये मांग जो है आप किस माध्यम से सरकार तक पहुँचाएंगे? तो हमारे वीडियोस हैं, सोशल मीडिया है, सरकार देख लेती है। सरकार बहुत एक्टिव है, उसे सब पता है कि किस सोशल मीडिया पे कौन क्या बोल रहा है, सब पता है। और पत्रकार बंधु होते हैं, वो जो भी न्यूज़ छपती है तो वो न्यूज़ वहाँ इकट्ठी होती है। तो ये सरकार इतनी जागरूक है। यूट्यूब पे देख लेना कि अखिलेश यादव ने जब ये कहा गया कि वक्फ बोर्ड के अंदर सब जगह हमारे को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जजों के बीच में जजों को सौंपना चाहिए उनके फैसलों को। 16,000 फैसले रुके पड़े हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, और वो किसी भी जमीन को ये कह सकते हैं कि ये हमारी है, और उसको साबित करने की जिम्मेदारी सामने वाले की, उनकी नहीं है। इसका जब विरोध करा गया तो अखिलेश यादव खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अब से 40-50 साल पहले एक जज ने गलती करी थी और पूरे हिंदुस्तान में उसको भुगता है। उनका इशारा अयोध्या मंदिर की तरफ। जब हमारी धरती पे ममता बनर्जी ये कहती है कि बांग्लादेश से जितने भी आप शरणार्थी आएंगे उनका स्वागत, तो हम क्या करें? ये इस देश की कमजोरियां उनके हाथ लग गई हैं सामने वालों को, और इतना कहने के बाद ममता बनर्जी को 20 सीट मिलती, बल्कि 30 सीट मिलती। हम कहां जाएं? सरकार क्या करे? पूरी लोकसभा के अंदर हर बात पर अगर किसी हिंदू की तरफ से कोई जाति नजर आती है तो संसद को हिला देते हैं सामने वाले। और बांग्लादेश में इतना बड़ा कांड हो गया, जितनी भी सेकुलर ताकतें एक शब्द नहीं बोल रही, पूरे भारत में कोई नहीं बोल। अपने गाजियाबाद को देख लो, अपने गाजियाबाद को देख लो, क्या यहाँ पर जाति और धर्म के नाम पर वोटें नहीं पड़ी? ये कौन किस जाति का है? बड़े बड़े बुद्धिजीवी बिक गए जातियों के नाम पे, पत्रकार भी पीछे ना रहे, जातियों के नाम पर पत्रकार भी बने, बुद्धिजीवी बने। इस भारत के अंदर पवन गुरुजी की आपने पीड़ा नहीं सुनी? उन्होंने ये कहा कि भाई कब तक करेंगे हम, एक दिन हम भी अलग हो जाए।
सवाल ये है कि जो जनमानस है हमारा वो कितना ईमानदार है। सवाल ये है कि जनमानस हमारा कितना संवेदनशील है देश के लिए। हर गली में, हर मोहल्ले में आज भी टिकटों की बात हो रही है तो ये टिकट बनियों को मिलना चाहिए। कोई कह रहा है ये टिकट ब्राह्मण को मिलना चाहिए, कोई कह रहा है ये टिकट राजपूत को मिलना चाहिए, कोई कह रहा है ये टिकट ओबीसी को मिलना चाहिए। अरे कोई तो कह दो कि ये टिकट देशभक्तों को मिलना चाहिए, ईमानदार आदमी को मिलना चाहिए, किसी अच्छे काम करने वाले को मिलना चाहिए। बेशर्मी जो हुई है उनको भी हमको मजबूती से जवाब देना होगा। वहाँ पे जो हमारे भाइयों की, बहनों की शहादत हुई है, मैं चाहूँगा कि उन सबके लिए हम यहाँ 2 मिनट का मौन रखें और उनके लिए हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु उन पे अपने श्री चरणों में ध्यान दें और वहाँ का जो अल्पसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, उसको इतनी मजबूती प्रदान करे कि वो समाज वहाँ पे हर बुराई का, हर जुर्म का डटकर सामना कर सके और उसका जवाब दे सके। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि 2 मिनट का मौन रखें। 45-50 साल का आदमी निकाह पड़ रहा है, ये वैसी है। मजबूत होना पड़ेगा और ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम किसी के खिलाफ नहीं, हम हर उस आदमी के खिलाफ है जो हिंदू के खिलाफ है, जो हिंदू पर आक्रमण करता है, जो हमारी दुकान लूटता है। वीडियो देखे हैं अभी हमने, जो हिंदू बहनें हैं हमारी बांग्लादेश में, उनके हाथ पैर पे मुसलमान का आदमी नहीं बांध रहा है, उनकी औरतें बांध रही हैं, उनकी महिलाएं बांध रही हैं। किसी गलत फहमी में मत रहो। जहां थोड़े हैं वहां भाईचारा है, जहां ज्यादा है वहां तुम चारा हो। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओगे उतने सुखी रह जाओगे और जितने भ्रम में रह जाओगे तो तैयार हो जाना। बहुत दूर नहीं है बंगाल की और पाकिस्तान की सीमा, बहुत पास लगती है तुमसे। हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक सहायता के लिए इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करें। अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए रिपोर्टर इंडिया न्यूज चैनल और बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा।